मेरे बच्चे, आज का ये संदेश आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे अनदेखा करने की भूल मत करो। संदेश को अंत तक देखो। मेरे बच्चे, एक लाइक करके माँ काली की कृपा प्राप्त करें। मेरे बच्चे, आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। कुछ उलझने हैं जो माँ काली दूर करने आई हैं। मेरे बच्चे, आपने बहुत प्रतीक्षा की है। थोड़ी और घबराओ मत, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारी पुकार मुझसे छुपी नहीं है। तुम्हारी भावनाएं मेरे बच्चे मुझसे छुपी नहीं है। तुम व्याकुल हो कि माता, मैंने जो मांगा था वो अब तक मुझे मिला क्यों नहीं है, और कितना इंतजार करूं और कितनी प्रतीक्षा करूं। मेरे बच्चे, तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन रही हूँ, तुम्हारी एक एक बात सुन रही हूँ। तुम इतने व्याकुल क्यों हो? जो तुम्हारे मेरे बच्चे भाग्य में लिखा है, जो तुम अपनी मेहनत और कर्म से प्राप्त करोगे मेरे बच्चे, इस संसार में सब निर्धारित समय पर होता है और वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मैं तुम्हें भी सब दूंगी मेरे बच्चे। तुम जो सपना देख रहे हो वो ये पूरी दुनिया देख रही है, पर सपने उसी के सच होते हैं मेरे बच्चे जो धैर्य रखता है, जो विपरीत परिस्थिति में भी अपने सपनों को जिंदा रखता है। मेरे बच्चे, तुम जिस साम्राज्य के राजा बनना चाहते हो, हाँ मेरे बच्चे, उसके योग्य तुम्हें बनना होगा। तुम्हारे योग्य बनते ही तुम अपने सपनों के राजा बन जाओगे मेरे बच्चे। अपने सपनों के राजा बन जाओगे, अपने सपनों का महल खड़ा कर लोगे। तुम में धैर्य और साहस तो है, पर तुम भविष्य की चिंताओं में घिरे रहते हो। तुम मुस्कुराना भूल गए हो मेरे बच्चे। तुम्हारी हंसी झूठी है। अपने दिल से हंसना सीखो मेरे बच्चे। तुम अपनी सफलता के बहुत करीब हो, पर अब तुम्हारा मन मेरे बच्चे भटकने लगा है। धैर्य हार रहे हो, अब थक कर रुक गए हो। ऐसे तो मेरे बच्चे तुम वो कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे जो तुम चाहते हो। तुम्हारा मन भटक रहा है, अब हट रहा है मेरे बच्चे। एक ही दिशा में प्रयास करो। ऐसे तो मेरे बच्चे तुम नहीं पहुंच पाओगे, तो तुम्हारा साथ अवश्य दूंगी मेरे बच्चे। तुम सोच रहे हो कि कोई चमत्कार हो जाए। मेरे बच्चे, चमत्कार तुम्हारे प्रयासों से ही होगा। जितनी बड़ी चीज़ तुम मांगोगे उतना ही अधिक प्रयास तुम्हें करना होगा। मेरे बच्चे कहाँ सोच में पड़ गए। हाँ मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहूँगी। तुम मुझे याद करोगे जब भी, और जब तुम मेरा स्मरण करोगे तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी मेरे बच्चे। हाँ मेरे बच्चे, जब तुम मुझे नहीं भी याद करोगे तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी मेरे बच्चे। तुम अपने परिवार के बारे में सोचते हो, उनको खुश रखने का हर संभव प्रयास करते हो, फिर भी मेरे बच्चे तुम नहीं चाहते कि उनके जीवन में कोई कष्ट आए, वो कभी दुखी रहें। फिर भी आपके परिवार के सदस्य आपको मेरे बच्चे गलत समझते हैं। आपके सही कार्य में भी आपका उतना सहयोग नहीं करते जितना उन्हें करना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ कुछ लोग हैं जो आपके कार्य का मजाक उड़ाते हैं कि इससे नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, केवल टाइम पास कर रहा है, इसके बस की कुछ नहीं, ये जो काम भी करता है सीखता है केवल दिखावा करता है, इसमें दम नहीं है अपने सपनों को पूरा करने का। मेरे बच्चे, अगर तुम एक बार सफल हो गए तो उनको उल्टा कहने वालों के, आपको कुछ ना समझने वालों के मुंह बंद हो जाएंगे। उनके भी मुख से आपकी प्रशंसा के फूल झड़ेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, तुम्हारी मंजिल की राह में कांटे, मेरे बच्चे तुम्हारी मंजिल की राह में कांटे, ठोकरें, निराशा, भटकाव भी हैं, और तुम जब अपनी मंजिल के करीब पहुंचोगे तो तुम्हारी सारी पीड़ा गायब हो जाएगी।
असीम सुख की प्राप्ति होगी मेरे बच्चे। तुम मेरी भक्ति करते हो, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु जब तुम विचलित हो जाते हो, टूटने लगते हो मेरे बच्चे, कि कोई चमत्कार हो जाए, तुम चाहते हो कि कोई चमत्कार हो जाए, चमत्कार होंगे पर तुम्हारे ही माध्यम से मेरे बच्चे। तुम्हारी भक्ति सच्ची है मेरे बच्चे, इसमें कोई संदेह नहीं, पर दिल से हंसना सीखो। तुम्हारी खुशी तुम्हारी राह को आसान कर देगी मेरे बच्चे। तुम्हारे शत्रु खुद को बहुत चालाक समझते हैं। मैंने उन्हें कई बार रोका कि वो तुम्हें तंग ना करें, तुम्हारे जीवन की उलझनें ना बढ़ाएं। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने उसे बहुत बार रोका, संकेत दिए, उनके जीवन में रुकावट भी पैदा की। वो बीमार हुए, उनकी चोट भी लगी, औरों से उनका विवाद भी हुआ, फिर भी वो मेरे बच्चे नहीं माना, नहीं रुके। ऐसे हैं तुम्हारे शत्रु, अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश आपको सारी सुख सुविधाएं देने वाला है, इसलिए इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना मेरे बच्चे। वो खुद को बहुत शक्तिशाली समझता है। वो दुष्ट ना ही अपनों से डरता है, ना ही भगवान से। अपने आप को अहंकार में अंधा, घोर पापी, भगवान से बस पाप पर पाप, भगवान से नहीं डरता है और पाप पर पाप किए जा रहा है। मैंने उसे अवसर भी दिए कि वो सुधर जाए, अपने कर्मों का अवलोकन करे, पर वो मूर्ख अहंकारवश अंधेरे में ही रह गया। किंतु उसके पापों का घड़ा अब भर चुका है मेरे बच्चे। अब उसके पापों का घड़ा फूटने को है। वो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करता रहा, तुम्हारे विरुद्ध गैंग बनाता रहा मेरे बच्चे। उसे लगता है उसके इस बुरे कर्मों को कोई नहीं देख रहा मेरे बच्चे। उसे नहीं ज्ञात सरल मनुष्य से किया हुआ छल उसे कितना भारी पड़ने वाला है। उसे भूल से भी माफ़ी नहीं मिलेगी। जो आंसू उसने तुम्हें दिए हैं, अब एक एक आंसू का हिसाब देना होगा। हाँ मेरे बच्चे, उसे अब एक एक आंसू का हिसाब देना होगा। अपने अहंकार में चूर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उसे लोगों को कष्ट देने में मेरे बच्चे, उसे लोगों को कष्ट देने की मज़ा आता है। अब दंड भोगेगा अपने कर्मों का, तब उसे ज्ञात होगा। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती मेरे बच्चे। अब उसके खुश रहने के दिन ख़त्म होने वाले हैं। उसके साथ धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।